वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे जितनी भी एयर एलिमेंट की राशियां हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। आपके पर्सन के मन में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स पे वीडियो है। उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे और ये सबके लिए रीडिंग्स हैं। आपकी ये जो राशियां हैं बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकला है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये किसी बहुत ही हार्ड सिचुएशन को डील करने में असमर्थ हैं। इन्होंने कोई अपनी लाइफ में रिसेंटली कुछ लॉस फेस किया हो सकता है किसी भी तरह का। अगर ये प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अभी स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं या करियर बना रहे हैं, इनको किसी तरह की हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है। वो कुछ भी हो सकती है, इमोशनल हार्डशिप, मेंटल कोई स्ट्रेस है, स्पिरिचुअली ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रहा है या रिलेशनशिप के कारण लाइफ कहीं पे रुक गई है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आपको लेकर इस पर्सन को पुराना जो बिताया हुआ टाइम है वो याद आता है। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो सारे मोमेंट्स एंड मेमोरीज, जो पुराना टाइम है, जो बिताया वक्त है, वो याद आ जाता है। उसको एक फ्लैशबैक में जीकर ये खुश हो जाते हैं, इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो करंटली ये क्या सोच रहे हैं कि आप ही वो एक पर्सन हो जो इनके दुख को दूर कर देता है जब उसका ख्याल आ जाए। जैसे कई लोगों का हम नाम सोचते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो कुछ लोगों को नेगेटिव फीलिंग आती है कि नहीं उसको क्या कॉल करना है, सामने वाला तो लड़ेगा मुझसे, झगड़ेगा और मुझे सुकून ढूंढना है, ना कि मुझे किसी तरह के कलेश में पड़ना है। तो इंसान क्या करता है कि उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करता कि चलो मूड खराब हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि आप हर व्यक्ति के मूड को कैसे अपलिफ्ट करना है, कैसे उसको पॉजिटिव बनाना है, कैसे उसको हैप्पीनेस देनी है, वो आपको पता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी क्वालिटीज़ आप ही के अंदर हों। हो सकता है ये सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में हों और वो आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, आपका दिन बनाते होंगे, आपको हंसाते होंगे, जोक्स क्रैक करते होंगे, आपके साथ फ़नी बातें करना, आपका इंटरटेनमेंट कराना और खुद भी इंटरटेन होते थे। तो वो पुराने जो खट्टे मीठे प्यारे प्यारे पल हैं वो ये याद कर रहे हैं राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों में दूरियां आ गई हैं, आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस बन गया है। ये किसी रीज़न के कारण भी बन सकता है। जैसे कई बार होता है कि हम किसी रिलेशन में बहुत सालों से हैं और अब हम उस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। और जब भी आप इस पर्सन से ये बातें डिस्कस करते होंगे, इनका ओपिनियन पूछते होंगे, तो ये आपको एक मिक्स्ड साइन देते होंगे, मिक्स्ड सिग्नल देते होंगे, थोड़ा कंफ्यूज्ड करते होंगे और आपको लगता होगा कि ये तो अभी भी सीरियस नहीं हुए। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आने वाले 2 हफ्ते और आने वाले 3 हफ्ते, 2 to 3 वीक्स, ये जो टाइम होगा ना, इनकी लाइफ में मेक और ब्रेक वाला टाइम होगा। अपनी फीलिंग्स को मेंट कैसे करना है, अपने इमोशंस को ओवरकम कैसे करना है, अपने रिलेशन में एफर्ट कैसे लगाना है या नहीं लगाना, उसका डिसीजन ये आने वाले 2 से 3 हफ्तों में करने वाले हैं। इस पर्सन के कुछ बर्थ मंथ भी निकले हैं, यानी कि जन्म का महीना। सबसे पहले इनके जो जन्म का महीना है वो हो सकता है सितंबर, फिर यहाँ पे फरवरी है, अप्रैल है, जून है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर है और लास्ट है मई। ये कुछ महीने निकले हैं, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। जिनके नहीं आए डोंट वरी, जनरल रीडिंग है।
तो इन लोगों की लाइफ में ना चेंजेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। ये पर्सन आपको इस तरह से भी मिस करते हैं कि आप इस पर्सन का एक तरह से इंस्पिरेशनल डोज हो, मोटिवेशनल डोज हो। जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो चाहे आप इनसे दिन में एक बार बात करो या आप इन्हें सिर्फ एक मैसेज ही हाय हेलो का भेजते हो, तब भी इनको अंदर से सुकून होता है कि मेरी लाइफ में कोई है जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मेरी फीलिंग्स को समझता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने को बेसब्र हो रहे हैं, पेशेंस ख़त्म हो रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अगले आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो शायद आपको क्लोजर की तरफ लेकर जाएंगी। इस रिश्ते में आगे क्या करना है या इस रिश्ते में आपको बने रहना है या मूव ऑन करना है, उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता लगने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ये रिलेशन उन लोगों का ज़्यादा नज़र आ रहा है जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान या हैरान नहीं होना कि मैम ने थर्ड पार्टी बोल दिया तो कोई तीसरा मर्द या औरत ही इनकी लाइफ में होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी होती है कि आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में जो एक बैलेंस होना चाहिए, जो एक संतुलन होना चाहिए किसी भी रिलेशन में, वो बिगड़ गया है। अब वो इनके घर के सदस्य हैं, इनके फैमिली मेंबर, या इनके दोस्त हैं, या इनका खुद का मेंटल सेटअप ऐसा है, दिमाग के विचार ऐसे हैं कि ये कोशिश करने से पहले ही हार मान रहे हैं कि इस रिश्ते में एफर्ट क्यों लगाना जब घर वालों ने मानना नहीं है। तो ये थॉट ना इनके दिमाग में प्रोमिनेंटली बैठ गया है। और शायद ये बातें इन्होंने बताई भी होंगी आपको कि हमें ना फैमिली की तरफ से रिजेक्शन हो सकती है, अदरवाइज़ ये पर्सन तो आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और आपके साथ अटैच भी हैं। यहाँ पे ना वही पुराने रीजंस निकल कर आ रहे हैं जो टिपिकली इंडियन सोसाइटी में होते हैं। अगर आप इंडिया से हो या आउट ऑफ इंडिया भी हो तो इंडिया में कल्चर, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, स्टेटस अलग है, घर वाले नहीं मानेंगे, कैसे मनाएंगे, बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा, बहुत ड्रामा होगा, बहुत लड़ाइयाँ होंगी। तो वो डर है आपके पार्टनर को। ये सारी बातें ना इनके दिल में चलती रहती हैं, बट ये खुल के बता नहीं पाते। और कुछ लोगों में तो शुरू से ही क्लैरिटी थी आपको कि हो सकता है आप किसी शादीशुदा मर्द के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हो। मतलब ऑलरेडी आपका पार्टनर शुरू से ही मैरिड था, लेकिन आपको उनसे प्यार हो गया और अब चाहते हो आप कि वो पर्सन सारी उम्र आपके साथ रहे। तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया। आपको छोड़कर गए थे सुकून तलाश करने और शायद सुकून तो मिला इनको कुछ पल का, लेकिन अब फिर से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी गुड बाय कर चुके हो, टाटा बाय बाय कर दिया है आपने, इस रिश्ते को आपने ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी आप रीडिंग सुन रहे हो क्योंकि आप आज भी इस पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स को जानना चाहते हो। कई बार आपको इनकी याद भी आती है, लेकिन शायद आप किसी अदर रिलेशन में आगे बढ़ चुके हो। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, ओनली 20 to 25% लोगों के साथ। और कई बार आप इस पर्सन को ना स्पाई करते हो। मैं अपने दर्शकों की बात बता रही हूँ, आप इनके ऊपर नज़र भी रखते हो ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पर 70% वो भी दर्शक हैं जो इसी पर्सन को वापस चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए, कैसे भी करके आए। कोई थर्ड पर्सन है उसे छोड़ दें या घर वालों से बात करें या आपके कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट लगाएं। तो गाइज इस पर्सन की एनर्जी ना अभी केओटिक है और अगर ये आएंगे भी आपकी लाइफ में तो इनका दोबारा जाने का चांस बनता है। तो अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो बहुत अनस्टेबल इमोशंस होंगे, माइंड भी इनका केओटिक हो रखा है, कन्फ्यूजन भरा हुआ है माइंड में। या तो इनकी हीलिंग करवाओ किसी से या कंसल्टेशन लेके रेमेडीज स्टार्ट करो, उपाय करो।
हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं और रेमेडीज़ भी बहुत तरीक़ों की होती है। स्पेल्स भी होते हैं, रिचुअल्स भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रेकी हीलिंग, मेरे बहुत सारे सर्विसेज हैं। आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, अगर आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो। और अगर आप नहीं काम करना चाहते, सिर्फ आप जस्ट एनर्जी और फीलिंग्स को जानने के लिए आए हो, तो फिर आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, जो मैंने आपको टाइमलाइन बीच में बताया था कि इतने दिन लग सकते हैं या इतने हफ्ते लग सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं नज़र आ रहा, बस इतना नज़र आ रहा है कि आपको याद करते हैं, लेकिन याद भी ऐसे करते हैं कि जब अपनी लाइफ में अपने दूसरे कामों से फ्री हो जाते हैं, फिर इनको लगता है कि नहीं, मुझे किसी से बात करनी चाहिए, मुझे अपने दिल का हाल शेयर करना चाहिए। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर।